नमस्ते दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में उर्वे गुरुकुल। और आज हम सीखेंगे इस इंग्लिश लेसन के बारे में। और ये एक लेसन का नाम है द थीफ स्टोरी। थीफ मतलब होता है एक चोर। चोर की स्टोरी है ये। और इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। तो शुरू होता है ये स्टोरी। आई वॉज स्टिल अ थीफ। आई वॉज, आई कौन है यहाँ पे? आई है नरेटर जो स्टोरी को बोल रहा है। और ये बोल रहा है कि आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। तो जो लेसन हम पढ़ेंगे, तो इस लेसन के थ्रू हम सीखेंगे नए नए वर्ड्स। इंग्लिश के हम नए वर्ड्स सीखेंगे। तो जितने हमारे पास इंग्लिश के वर्ड्स होंगे उतना अच्छा हमारा सेंटेंस बनाने का जो स्किल होगा वो डेवलप होगा। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कहाँ पर कौन कौन सा टाइप का टेंस यूज हुआ है, तो उससे हमारा ग्रामर भी ठीक होगा। And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. And though only 15, और मैं 15 का था, फिर भी I was an experienced and fairly successful hand. एक्सपीरियंस्ड मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है। सक्सेसफुल मतलब जो हमेशा सक्सेस मिलता है जिसे। तो वो 15 का ही था रेटर, लेकिन फिर भी वो बहुत ही एक्सपीरियंस था और उसके हाथ बहुत ही सक्सेसफुल थे। अब एक चोर जो होता है उसका हाथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने हाथ की चालाकियों से ही चोरी करता है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल वॉज वॉचिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अनिल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब वॉज। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, अप्रोच मतलब उसकी तरफ जाना। जब मैं उसकी तरफ गया। मैं मतलब कौन? मैं मतलब नरेटर। ही वॉज अबाउट 25। ही कौन? अनिल। ही वॉज अबाउट 25। 25 उसका एज है। तो वो लगभग 25 का था। अबाउट मतलब ऑलमोस्ट, लगभग, उसके आसपास। तो 25 साल के आसपास उसका एज था अनिल का। अ टॉल लीन फेलो। अ टॉल, टॉल मतलब लंबा, लीन मतलब पतला, फेलो, फेलो मतलब एक आदमी। हम बोलते ना वो आदमी ऐसा पतला है, वो आदमी लंबा है, तो एक आदमी। तो अनिल जो था वो एक लंबा और पतला आदमी था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। इजी गोइंग मतलब जो हमेशा शांत रहता है, खुश रहता है। ही लुक्ड, ही मतलब कौन? अनिल। अनिल दिख रहा था एक इजी गोइंग, काइंड, काइंड मतलब जो बहुत ही दयालु होता है, एंड सिंपल और बहुत ही सादा था। ये सब किसकी खूबियां हैं? ये सब खूबियां हैं अनिल के। उसके बाद काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। माई मतलब कौन? यहाँ पे जो नरेटर है। तो नरेटर ये बोल रहा है कि नरेटर का जो पर्पस है, पर्पस मतलब मकसद, उसका एम। तो नरेटर का जो एम है, जो मकसद है, उसके लिए ये अनिल बहुत ही सही था। I had not had much luck of late. I I मतलब नरेटर। तो नरेटर ये बोल रहा है I had not had much luck। तो अभी तक नरेटर का जो लक था वो ठीक नहीं था। लक ऑफ लेट मतलब अब तक। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। आई माइट बी, माइट मतलब शायद, आई माइट बी एबल टू, मैं शायद, यंग मैन है, यंग मैन कौन? अनिल। अनिल का कॉन्फिडेंस, अनिल का कॉन्फिडेंस जीत सकता हूँ शायद, क्योंकि अगर चोरी करना है तो पहले उसका कॉन्फिडेंस जीतो फिर चोरी करो। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। आई मतलब कौन? नरेटर। उसने क्या कहा नरेटर ने? यू लुक अ बिट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ। यू लुक मतलब तुम दिख रहे हो, अ बिट ऑफ ए रेसलर, थोड़े बहुत रेसलर दिख रहे हो। तो ये अनिल ने कहा, आई एम सॉरी, ये कहा नरेटर ने अनिल को। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लैटरी मीन्स इनसिंसियर प्रेज, किसी की तारीफ करना। लिटिल फ्लैटरी, थोड़ी सी तारीफ, हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, हेल्प करता है आपका दोस्त बनाने में। तो आप भी जब जाते हो दोस्त बनाने के लिए तो आप तारीफ करोगे, अगर आप तारीफ करोगे तो आपके दोस्त जल्दी बनेंगे। सो डू यू, ही रिप्लाइड। अब आप कुछ तारीफ करोगे तो सामने से भी आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई मिलेगा। तो ही रिप्लाइड, ही मतलब अनिल। अनिल ने क्या रिप्लाई किया? सो डू यू। सो डू यू मतलब तुम भी।
ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप किसी को बोलोगे हेलो, आप बहुत ही आप अच्छे लग रहे हो आज, तो वो भी कहेगा आप भी अच्छे लग रहे हो, सो डू यू, तुम भी, सेम टू यू। ठीक है, रिप्लाइड विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तो अनिल ने तो बोल दिया तुम भी, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट। पुट मी ऑफ, ऑफ मतलब उसका मूड ऑफ हो गया थोड़ी देर के लिए। क्यों ऑफ हो गया? क्योंकि जो नरेटर था वो तो था थिन, पतला था, पर फिर भी अनिल ने उसको अच्छा कहा, तो वो थोड़ा उसका मूड ऑफ हो गया कि भाई कैसे बोल दिया, शायद झूठ बोल रहा होगा। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसलर अ बिट। वेल मतलब ठीक है, तो ये किसने कहा? आई सेड, आई मतलब नरेटर। वेल ठीक है, आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट boasting इन ए हम्बल वे। अगर आपकी कोई तारीफ करेगा तो आप बोल सकते हो हाँ ठीक है, या फिर आप घमंड के साथ साथ बोलोगे हाँ अपन तो अच्छा लग रहा है, ये अपन तो अच्छा ही लगता है। तो मॉडेस्टली मतलब आपने घमंड के साथ नहीं कहा, आपने बहुत ही हम्बल, हम्बल मतलब बहुत ही शालीनता से कहा। ओके, और क्या कहा? आई डू रेसल अ बिट, मैं भी थोड़ा बहुत कुश्ती करता हूँ। ये कौन कह रहा है? नरेटर। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह। आई लाइड। आई मतलब कौन है? नरेटर, हरि सिंह। ये हरि सिंह ने, ये नरेटर ने कहा हरि सिंह। तो यहाँ पे हमें जाके हमें मालूम पड़ता है कि नरेटर का नाम है हरि सिंह। आई लाइड, तो ये तो झूठ बोला नरेटर ने, तो यहाँ पर भी उसने झूठ बोल दिया है। तो हरि सिंह उसका असली नाम है कि नकली नाम है, ये तो साफ हो गया कि उसका नकली नाम है। तो अब तक के लिए हम ये मान लेते हैं कि उसका नाम हरि सिंह ही है, भले ही झूठे पर मान लेते हैं कि उसका नाम हरि सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। तो हरि सिंह क्या बोल रहा है? आई टुक अ न्यू नेम, मैं हमेशा नया नाम लेता हूँ। अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने एक नया नाम लेता हूँ। क्यों? क्योंकि दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो ये इससे क्या फायदा होता है? दैट केप्ट मी, केप्ट मतलब रखना, दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, पुलिस से आगे रखना। एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स मतलब जिस जो आपको नौकरी देता है। तो जिन्होंने हरि सिंह को नौकरी दिया था और पुलिस, इन दोनों से हरि सिंह आगे रहता है। नाम, गलत नाम बता के, क्योंकि अगर असली नाम बता देगा और तो उससे तो जल्दी पकड़ लेंगे उसे। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे हो गया इंट्रोडक्शन अनिल और हरि सिंह का आपस में। अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, यहाँ अब जाके अनिल जो है उसने बातें की वेल ऑयल्ड रेसलर्स। रेसलर्स मतलब जो कुश्ती करते हैं, वो कैसे थे यहाँ पे? वेल ऑयल्ड मतलब उनके बदन पे ऑयल लगा हुआ था। अब कुश्ती जो करते हैं वो अपने बदन पे ऑयल लगाते ही हैं। हु वर ग्रंटिंग, यहाँ पे वर्ड है ग्रंटिंग। ग्रंटिंग मतलब होता है मेकिंग लो गटरल साउंड्स। गटर मतलब गटरल मतलब पेट से जैसे कि आप अगर आपने अगर कुश्ती का मैच देखा होगा तो आप ने ये देखा होगा कि जब कुश्ती के पहलवान किसी को पटकते हैं तो आवाज करते हैं, जब किसी को गिराते हैं तो आवाज करते हैं, तो ये सब ग्रंटिंग साउंड्स होते हैं। फिर लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग, लिफ्टिंग मतलब उठाना, अब कुश्ती चल रहा है तो एक दूसरे को उठाएंगे। एंड थ्रोइंग, थ्रोइंग मतलब फेंकना। ईच अदर अबाउट, तो आपस में एक दूसरे को तो सब फेंकेंगे उठाएंगे ही। आई डिड नॉट हैव मच टू से, तो आई मतलब हरि सिंह, हरि सिंह कह रहा है कि आई डिड नॉट हैव मच टू से, हरि सिंह के पास ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं था, क्योंकि उसे कुश्ती के बारे में इतना कुछ पता तो था नहीं। अनिल वॉकड अवे, वॉकड अवे मतलब वॉक मतलब चला गया, तो अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, कैजुअली का मतलब होता है बहुत ही सिंपल तरीके से उसके पीछे गया, उसका पीछा किया। फिर हेलो अगेन, ही सेड, अनिल ने फिर से कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई कॉल हरि सिंह। हरि सिंह ने उसे अपना मोस्ट अपीलिंग, अपीलिंग मतलब अटेंशन गेटिंग अट्रैक्टिव, तो ऐसा स्माइल जिससे सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए। तो उसने स्माइल दिया और कहा आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, हरि सिंह ने कहा बट आई कैन नॉट, बट आई कांट पे यू, बट लेकिन आई कांट मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? पे यू, पे नहीं कर सकता, पे मतलब पैसे नहीं दे सकता, पगार नहीं दे सकता।
सैलरी नहीं दे सकता। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I thought that over for a minute. तो for over for a minute, तो एक मिनट के लिए मैंने सोचा, मैं मतलब कौन, हरि सिंह ने सोचा। I thought perhaps I had misjudged my man. Misjudge मतलब करना, गलत अंदाजा लगाना, क्योंकि हरि सिंह को लग रहा होगा कि ये बहुत ही पैसे वाला है, तो इससे मैं चोरी करूंगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। पर पैसे तो छोड़ो, ये तो बोल रहा है कि आई कांट पे यू, कि मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दे सकता, तो क्या पैसा होगा इसके पास, तो क्या लूटूंगा वैसे। तो यही बोल रहा है कि उसने शायद उसको मिसजज किया। तो ये था स्टोरी का फर्स्ट पेज, और इसका जो नेक्स्ट पेज है हम उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।